हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं राजस्थान पीसीएस के लिए राजस्थान स्पेशल जीके और हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी एंड पॉलिटी कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज देख लीजिएगा। जैसे कि आप लोग बोल रहे थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। ठीक, हमने आपको बताया था कि हम कुछ टॉपिक्स करेंगे आपके टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे कि आपका स्कीम हो गया, अवार्ड, स्पोर्ट्स, इनसे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक्स करेंगे हम, टॉपिक वाइज लेंगे। और बाकी आपके जो बाकी के जो करंट अफेयर है फ्रॉम अराउंड दिसंबर टू मार्च, वो हम आपको वन लाइनर फॉर्म में दे देंगे। ठीक है, तो अभी हम इसका पूरा 1 साल का जो है स्कीम्स एंड कैंपेन करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि आपको कैसे लगी ये वीडियो, हेल्पफुल रही या नहीं रही आपके लिए। ठीक है, देखिए इसमें अराउंड हम 50 स्कीम्स एंड कैंपेन करेंगे जो कि अभी लॉन्च हुए हैं या अभी रिसेंटली न्यूज में थे। कोई बहुत ज्यादा पुरानी जो स्कीम है वो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिसेंटली जो न्यूज में थी या फिर कोई पुरानी जो है स्कीम होगी जो रिनेम हुई होगी या न्यूज में होगी, उसके बारे में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा आप। तो पहले हम करेंगे दिसंबर 2024, लास्ट से लेके चलेंगे। ठीक है, दिसंबर 2024, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। देखिए इसमें ना आपकी कुछ जो स्कीम्स हैं वो आपकी जनवरी 10 जनवरी तक की स्कीम्स भी है इंक्लूडेड, क्योंकि आपका जो राजस्थान पीसीएस का पेपर है वो 2 फेब को है। कभी कभी 20-25 दिन पहले की स्कीम्स भी दे देते हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री या आयुष्मान बाल संबल योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। किसके लिए? चिल्ड्रंस के लिए की गई है। और 56 टाइप्स की जो रेयर डिजीज है उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट होगा आपका। इसमें यह है कि देखिए, जो चिल्ड्रन की एज होनी चाहिए वो तो लेस देन 18 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे कि नेटिव होना चाहिए राजस्थान का, और कम से कम 3 साल तक रहा हो, मतलब हैज बीन रिसाइडिंग इन द स्टेट फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स। एक सर्टिफिकेट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ रेयर डिजीज हैव टू बी obtained फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट मेडिकल ऑफिसर। सिर्फ और सिर्फ वही डिजीजेस कंसिडर रेयर मानी जाएंगी जो कि लिस्ट होंगी नेशनल पॉलिसी 2021 में। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे थ्री की जगह आपको 2 दे सकता है एग्जाम में, आपको 2021 की जगह 2011 कर सकता है। और जो डिजीज को सर्टिफाई करने के लिए जो राइट है वो किसको दिया गया है? ऑथराइज ऑफिसर्स कौन होंगे? एम्स जोधपुर एंड जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर। ठीक है, तो इसमें देखिए 5,000 एवरी मंथ दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, और फ्री ट्रीटमेंट अप टू रुपीज 50 लाख तक का इसमें फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ये इसमें आपका देखिए एक भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है, पूरा सारा लिया है, सारे पॉइंट्स लिए हैं। बेसिकली ना हमने न्यूज़पेपर से डायरेक्ट कवर किया है, तो कहीं कहीं आपको डायरेक्ट हमने न्यूज़पेपर का कट कर, क्यों जब न्यूज़पेपर की बात दे दी तो फिर गलत तो होती नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, कहीं हमें जब ट्रांसलेशन का नहीं मिला है, क्योंकि मोस्टली जो स्कीम्स है इसमें ना दैनिक भास्कर से भी हैं, तो अगर ट्रांसलेशन में इशू हुआ तो एज इट इज हमने अपने आपको कुछ हिंदी में भी दे दी है। नेक्स्ट इज सुपोषित माँ अभियान, थर्ड फेज इसका लॉन्च हो गया है 27 दिसंबर 2024 को। और देखिए इसका ना फर्स्ट फेज भी जो हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है उन्होंने ही किया था, और अभी भी ओम बिरला ने ही लॉन्च किया है। ये हुआ था 29 फेब 2020 में लॉन्च कोटा डिस्ट्रिक्ट में बाय द लोकसभा स्पीकर। और फर्स्ट फेज में जो कैंपेन में 1000 किट्स बांटी गई थी, 17 किलोग्राम बैलेंस डाइट ईच वर प्रोवाइड टू 1000 प्रेग्नेंट वीमेन, जिनका, दिस इज इम्पोर्टेंट, किनको दी जाएगी? हर किसी को दी जाएगी जिनका जो कुपोषित है, ठीक है, प्रेग्नेंट है बट उनका वेट बहुत कम है, कम से कम कितना, 45 किलोग्राम से कम है। ठीक है, और तो उनको दिए, इसके लिए इसका नाम रखा गया सुपोषित माँ अभियान। इस तरीके से आप रख सकते हैं, जैसे कुपोषण होता है बच्चे को जिसका वेट कम होता है, तो उस तरीके से। और इसी थर्ड फेज में क्या है कि दिस इनिशिएटिव प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड, डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूट्रिशनल किट टू 1500 वुमेन। अब देखिए इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड हो उनको है
सबके लिए नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। एक स्कीम है जिसका रीनेम कर दिया गया है, ये स्कीम थी राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, और अब इसका नाम रख दिया गया है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। लॉन्च कब हुई थी? 11 जुलाई 2022 को हुई थी, और अभी तक इसका कोई फेज लॉन्च नहीं हुआ था। फर्स्ट फेज जो है वो 20 से 22 जनवरी 2025 में लॉन्च होगा। एम बेसिकली क्या है, देखिए शिक्षा शिक्षा के जगत में काम करना है, तो फर्स्ट टू 8th क्लास के स्टूडेंट के टेस्ट वगैरह होंगे, और उनमें 3 सब्जेक्ट, ठीक है, 3 सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि सर्वे होते हैं, तो उसमें कुछ बच्चे 5th क्लास के बच्चे भी सही से वन लाइन स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ पाते बुक के, तो बेसिकली उसमें यही देखना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। नेक्स्ट इज कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। ये है एक रेन वाटर कंजर्वेशन स्कीम कैंपेन है। चीफ मिनिस्टर ने 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया, और इस अभियान में देखिए हमने आपको बताया ना कि जहां जहां हमें थोड़ा सा इशू हुआ है, वहां पे हमने न्यूज़पेपर का डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट आपको हिंदी में भी दे दिया। ऑब्वियस सी बात है, आप और हम इतना तो हिंदी जानते ही हैं, ठीक है, तो इतना इशू नहीं होना चाहिए। अब इस अभियान में करना क्या है, राजस्थान में 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना है। कब तक बनाना है? 2027-28, दोनों आपकी इम्पोर्टेंट है। और वही है कि रेन वाटर जब कंजर्व करेंगे तो वाटर लेवल हमारा इंक्रीज होगा। और देश भर में 10 लाख रेन वाटर रिचार्ज बोर के लक्ष्य के साथ चला जा रहा है ये अभियान। तो राजस्थान में कितना है? 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने हैं 2027-28 तक, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है मरु उड़ान अभियान। बाड़मेर में है, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि बाड़मेर में चलाया गया है। जो टीना डाबी मैम है वहाँ की कलेक्टर, उन्होंने नवंबर 12 से, बेसिकली इसमें करना क्या है कि पहली बात तो ये 3 मंथ के लिए आपका कैंपेन है, और वीमेन रिलेटेड चीजें हैं। वीमेन को सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, उनके लिए हेल्थ के कैंप चलाना है, वर्कशॉप, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली पूरा वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है। कहाँ पे चला है? बाड़मेर में, नवंबर 12, और 3 मंथ के लिए है। दिस इज, देखिए दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन गवर्नमेंट ने 100 डे कैंपेन चलाया है टीबी के लिए, और उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं राजस्थान की, उसे सेलेक्ट किया है। अब 5 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, किसी भी तरीके से आप ये याद रख लेना, बारन, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट था, तो और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो हमने इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कब, पहली बात तो ये कब लॉन्च हुआ? दिसंबर 7 2024 में इंडिया ने एक स्टेप लिया बेसिकली, और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, श्री जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने लॉन्च किया ये 100 डे टीबी एलिमिनेशन कैंपेन प्रोग्राम पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पे किया है? पंचकुला हरियाणा में किया है। बेसिकली काम क्या है कि डिटेक्शन करना है, और रिड्यूसिंग डायग्नोस्टिक डिलेज के बारे में जानना है, और इनहेंस करना है ट्रीटमेंट आउटकम को। सारे 333 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में होगा, और एलिमिनेट करना है टीबी को, और टीबी फ्री नेशन बनाना है। ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, हमारा पेड ग्रुप है, आपको पता है ना, पेड ग्रुप हमारा लॉन्च हो चुका है, वहाँ पे हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, प्लीज आप वहां से देख लीजिएगा। एक इसी तरीके से राजस्थान में एक प्रोग्राम हुआ था टीबी रिलेटेड ही, मेक अ नॉन टीबी फ्रेंड डिफीट टीबी, कैंपेन बाय मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया गया था। ऑब्जेक्टिव था बेसिकली, देखिए, मेक अ नॉन टीबी फ्रेंड डिफीट टीबी, मतलब एक प्रोवाइड करना एक फैमिली केयर और कम्युनिटी सपोर्ट टू टीबी पेशेंट को। नेक्स्ट आ जाता है पीएम मथुरु वंदना योजना। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की योजना है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट 6500 देती है ऑन द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, लेकिन राजस्थान में दिव्यांग प्रेग्नेंट वुमेन है, उन्हें 10,000 मिलेंगे, जिसमें ये 6500 इंक्लूडेड है। जो एडिशनल 3500 अमाउंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसमें क्वेश्चन आपका बहुत तरीके से बन सकता है, कितना अमाउंट देगी, कितना स्टेट देगी, कितना गवर्नमेंट देगी, आपको पता होना चाहिए।
अब देखिए, ये वाली स्कीम ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बजट में लॉन्च हुई थी। एक-एक पॉइंट इसका पढ़ना, इसका ना इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्चुअली मिला नहीं और तो मैंने एज़ इट इज़ इसको दैनिक भास्कर से कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पे। बट क्योंकि टॉपिक ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपके लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया गया है, इम्पोर्टेंट ही चीज़ है इसीलिए यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। देखिए इसमें क्या है, पहली बात तो बजट में कितना एलोकेट हुआ है अमाउंट 400 करोड़ रुपीज़ एलोकेट हुए और कब की गई थी? 10 जुलाई 2024 को लॉन्च की गई। एक्सटेंशन है कामधेनु एनिमल इंश्योरेंस स्कीम का, जिसमें इस वाली स्कीम में क्या था कि एक पशु के लिए राशि 40,000 रुपए थी। अब ये वाली जो नई स्कीम्स है मंगला एनिमल इंश्योरेंस स्कीम, इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। 40,000 से 5 लाख। फ्री बीमा दिया जाएगा और कोई भी फ्री बीमा दिया जाएगा और कोई एनिमल इंश्योरेंस प्रीमियम देना नहीं होगा। जैसे कि जिससे कि अगर कोई पशु मर जाता है तो उसकी सारी जो भरपाई है वो सरकार करेगी। योजना की शुरुआत चरण में 21 लाख पशुओं को फ्री में बीमा दिया जाना है, इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें 5-5 लाख रुपए, अब कितना अमाउंट होगा ये आपने याद रखना है यहाँ पे। 5-5 लाख रुपए दुधारू गाय, भैंस और बकरी 3 के लिए 5-5 लाख रुपए और भेड़ भी, और 1 लाख रुपया बाकी सारे 5 लाख है और 1 लाख क्या है, ऊँट शामिल है, ठीक है? प्रत्येक परिवार से एक ही पशु का बीमा किया जाएगा, सिर्फ एक ही पशु के लिए बीमा करा जाएगा और कोई भी बीमा प्रीमियम नहीं देना है, पूरी प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क होगी, फ्री है, ठीक है? मुआवजे जो इंश्योरेंस कंपनसेशन की राशि भुगतान के लिए पशुओं को यूनिट में बाँटा गया है। पहली यूनिट में बड़ा पशु और दूसरी में छोटे 10 पशुओं की एक यूनिट बनाई गई है। इतना ज़रूरी नहीं है, अभी ये वाला देखते हैं पात्रता क्या है। अच्छा, इस वाली स्कीम में क्या है ना कि कैमल कंज़र्वेशन पे भी जो है जोर दिया जा गया है इस बार। एक तो राजस्थान का डोमिसाइल होना चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए और पशुपालक और किसानों को ही दिया जाएगा, हर किसी को नहीं कि मतलब ठीक है स्कीम मिल रही है, बेनिफिट मिल रहा है तो कोई भी पशु पालने लगे, कोई भी जॉब वाला या कुछ भी। योजना में केवल देसी नस्ल की दुधारू पशु का बीमा किया जाएगा और एक परिवार के अधिकतम 2 दुधारू पशु का ही बीमा किया जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट विल स्टार्ट पंचगौरव। अब देखिए पंचगौरव में क्या है ये आपको याद रखना है, सारी डिस्ट्रिक्ट में होगी। इसमें फोकस क्या है, 5 चीजों में आ क्या रहा है। एक तो एक क्रॉप, एक बॉटनिकल स्पीशीज, प्रोडक्ट, टूरिस्ट स्पॉट और स्पोर्ट। ठीक है, क्रॉप, बॉटनिकल स्पीशीज, प्रोडक्ट, टूरिस्ट स्पॉट और स्पोर्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका क्या है, फोकस रहेगा बढ़ावा देने का। नेक्स्ट इज, अब देख लेते हैं, हमने दिसंबर की सारी कर ली स्कीम, अब हम नवंबर की देखेंगे। ऑपरेशन लाडली जो है वो हुआ है लॉन्च। बेसिकली किससे बेस्ड है ये, स्टॉप चाइल्ड मैरिजेस। 12 नवंबर से होगा और इसे अबूझ सावे भी कहते हैं। ये देखिए पूरा मैंने ये जो है न्यूज़पेपर से कटिंग ली है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य भर में ऑपरेशन लाडली अभियान शुरू किया जा रहा है और 12 नवंबर को अबूझ साजे पर होने वाला बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने 11 से 16 नवंबर लगातार 6 दिन तक ये अभियान संचालित करेगा। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कुछ स्कीम्स का लगभग 10 स्कीम का रीनेम रखा गया है और इसमें 2 स्कीम ऐसी हैं जिनके बारे में जस्ट बिकॉज प्रोटेस्ट हुआ इतना ज़्यादा, असेंबली डिबेट्स हुई, उसकी वजह से नहीं इसका रीनेम किया गया। कौन सी 2 स्कीम थी? इंदिरा गांधी स्मार्टफ़ोन स्कीम जो थी, उसको फिर एज़ इट इज़ रखा गया और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसको भी नहीं बदला गया, ठीक है? इसका नाम नहीं बदला गया। अब कौन-कौन सी जो स्कीम्स हैं वो बदली गई हैं? चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का नाम रख दिया गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इंदिरा रसोई योजना का नाम रख दिया गया अन्नपूर्णा रसोई। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का नाम बदल के रख दिया गया है सीएम अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये जो इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी, इसको 9 सितंबर 2022 में बावड़ी जयपुर से लॉन्च किया था
एलिजिबिलिटी क्या है कि आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 60 साल तक, तभी आपको ये वाली शहरी जो है रोजगार योजना मिलेगी। नेक्स्ट सीएम बाल गोपाल स्कीम को रख दिया गया है पन्ना ढाई बाल गोपाल स्कीम। राजीव गांधी स्कॉलरशिप का नाम बदल के रख दिया गया है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम। राजीव गांधी जल स्वावलंबन स्कीम को मतलब बेसिकली सब में सीएम सीएम लगा दिया है। सीएम सीनियर सिटीजन तीर्थ स्कीम को नाम रख के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीनियर सिटीजन स्कीम के नाम से कर दिया है चेंज। और अच्छा, ये वाली स्कीम जो सीनियर सिटीजन तीर्थ स्कीम थी, ये 2013 में हुई थी और 2013 में ट्रेन से जा सकते थे तीर्थ पे, और 2016 के लिए बाय एयरवेज भी जा सकते हैं। ठीक है, 2016 से एज आपकी कम ज्यादा होनी चाहिए, 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। कालीबाई भील संबल योजना में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सी 3 स्कीम्स मर्ज हुई है। ये जो स्कीम थी इंदिरा महिला शक्ति प्रोग्राम का पार्ट थी। कौन कौन सी स्कीम? इंदिरा महिला शक्ति उद्यान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी स्कीम का नाम रख दिया गया है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी स्कीम। और इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना नाम रख दिया है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे जो अपडेट ग्रुप है उसे वहां पे मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ लेना। बट हाँ, नोट्स मिलने से साथ साथ ही आपको नोट्स मिलें तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है गोविंद गुरु ट्राइबल रीजनल डेवलपमेंट स्कीम। अब यहाँ पे आप पूरा देखिए, यहाँ पे सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या लॉन्च की है ये गोविंद गुरु ट्राइबल रीजनल डेवलपमेंट स्कीम। इसका एम है इम्प्रूव करना वेलफेयर ऑफ फॉरेस्ट डॉलर एंड ट्राइबल ट्रेडिशनल इनहेबिटेंट अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। कब 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 की गई थी? बांसवाड़ा में की गई थी। ठीक है, टू मार्क द 150th एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। और ये जो स्कीम थी वैसे आपकी अनाउंस थी बजट 2024 में। ठीक है, अनाउंस की गई थी 2024 बजट में। यहाँ पे एक ही चीज ये इम्पोर्टेंट है आपकी कि मेमोरियल्स बनाए जाएंगे ट्राइबल लीडर्स की लिए डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा में, और एक वीर बालिका कालीबाई म्यूजियम बनाया जाएगा उदयपुर में। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है, और एक शाहबाद 12 में तीरंदाजी और एथलेटिक एकेडमी भी इसी में इन्होंने जो है लॉन्च की थी। आपको बताया था कि यहाँ पे हम शाहबाद 12 में तीरंदाजी और एथलेटिक एकेडमी बनाएंगे। नेक्स्ट है अब अक्टूबर की देख लेते हैं स्कीम। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज यार अभी लाइक कर देना और कमेंट किए बिना मत जाइएगा कि वीडियो लगा कैसा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आगे और भी एग्जाम्स आने वाले हैं, फिर हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने में अगर हम अभी कोई कमी रह गई हो तो। नेक्स्ट है हिंदू रिफ्यूजी स्टूडेंट वेलफेयर स्कॉलरशिप स्कीम। देखिए, जो भी हिंदू रिफ्यूजीज हैं वो अब उनके स्टूडेंट जो है सेपरेट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं फ्रॉम क्लास 6 to 12 इन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। उन्हें ये स्कॉलरशिप मिलेगी। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट के को मिलेगी जो 11th और 12th में है। अकॉर्डिंग टू द स्कीम हिंदू रिफ्यूजी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 6 to 12 प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ कितना 4000 एनुअली मिलेंगे, जबकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 11th और 12th के बच्चे हैं उन्हें 5000 सालाना मिलेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और यहाँ इसमें आप कैसे जो है कर सकते हैं अपने आप को रजिस्टर, साला दर्पण जो पोर्टल है वहां पे अपनी डिटेल्स को फिल करके। नेक्स्ट है राजस्थान गवर्नमेंट देव लोन स्कीम। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। सोर्स इसका देखिए वही हमने बताया दैनिक भास्कर। मोस्टली दैनिक भास्कर ने ज्यादा न्यूज कवर की है, मैंने अभी देखा पढ़ा चीजें करंट अफेयर की राजस्थान की। तो इसमें क्या है, जो पशुपालक हैं बेसिकली उन्हें 1.60 लाख रुपीस का लोन दिया जाएगा
और कुछ भी आपको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है? और किन-किन को मिलेगा? देखिए जो कि गरीब हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, अनुसूचित एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं और अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, ठीक है? 1,60,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा जिसके लिए 4% की दर से वार्षिक ईयरली जो इंटरेस्ट होगा वो 4% होगा। वहीं बैंक से लोन लेने पर किसानों को 7 से 9, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ कर दिया गया है, आपका 4% ही कितना है? 4% इंटरेस्ट रेट है। एलिजिबल कौन होंगे? जो इम्पोर्टेंट बात है वो स्थायी निवासी होने चाहिए वहाँ के, और सिर्फ़ राजस्थान के पशुपालक और किसानों को दिया जाएगा। ये ऋण उन पशुपालकों को दिया जाएगा जिनके पास 50 से अधिक पशु हैं, मतलब कि मोर दैन 50। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसे परिवार जो केसीसी ऋण का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है? वही फार्मर्स एलिजिबल हैं जो केसीसी लोन का लाभ ले रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया, आप पशुपालक अनुसूचित बैंक की संख्या से देवऋण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के बारे में पशुपालन विभाग से जानकारी हासिल की जा सकती है। और इम्पोर्टेंट क्यों है अक्टूबर में ये? क्योंकि इसका जो लोगो है स्कीम का वो बलोत्रा में रिलीज़ कर दिया गया 17 अक्टूबर 2024। नेक्स्ट है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स 2024। इट वाज़ इंट्रोड्यूस्ड अहेड ऑफ द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि शेड्यूल्ड है आपका कहाँ पे हुआ? अभी शेड्यूल्ड उस टाइम था, अब तो हो गया ना, दिसंबर में हुआ है जयपुर में ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। इस स्कीम का एम है टू बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरियस सेक्टर, एंड ये एक अपग्रेड था फ्रॉम द प्रीवियस रिप्स 2022। सितंबर की स्कीम्स एंड कैंपेन देख लेते हैं आप। ऑपरेशन सवेरा जोधपुर पुलिस ने, और दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है? तो इसमें 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आजकल आपको आपको पता ही है कि आने लगे हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, एचएएल दे सकते हैं, कुछ भी। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज स्टार्ट की गई थी 23। तो ऑपरेशन सवेरा किससे रिलेटेड है? ड्रग के यूज को रोकने के लिए। किसान खेत पाठशाला सबसे पहले तो किसके द्वारा रन की जा रही है? लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट फार्मर्स ऑफ फ्रॉम इंसेक्ट। नेक्स्ट है गिव अप स्कीम। गिव अप स्कीम से आप जैसे जानते हो कि गिव अप मतलब छोड़ देना। तो जो भी लोग हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम का लाभ ले रहे हैं लेकिन उन्हें लेना नहीं चाहिए, वो चाहें तो अपना नाम वहां से हटा सकते हैं, जो कि इनएलिजिबल पीपल है ना वो। हाँ, तो एम क्या है इसका? टू एंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ द स्कीम आर ओनली अवेलेबल टू द हु नीड इट। व्हाट्स इंक्लूडेड इन द कैंपेन? ये कैंपेन एम करता है जो पीपल फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनकम टैक्स पेयर्स हैं, या फिर जिनके पास 4 पहियों वाली गाड़ी है, वो गिव अप कर सकते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम से। द कैंपेन आस्क पीपल टू वॉलंटरली रिमूव देयर नेम फ्रॉम द स्कीम बाय 31 जनवरी 2025। स्टार्ट बेसिकली अगस्त में हुआ था, फिर एक्सटेंड करते-करते इसको 31 जनवरी 2025 तक कर दिया गया। If people do not remove their name, the government will take action against them. अब चीज़ क्या होती है ना कि मान लो आपको आइडिया नहीं है स्कीम का, वहाँ पे एग्जाम में आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें लगता है ना कि हमें 4 नहीं तो 3 तो बिल्कुल सही है, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। तो बस इतना याद रखना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम से रिलेटेड है ये स्कीम। अब बात कर लेते हैं स्कीम्स एंड कैंपेन ऑफ अगस्त 2024। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। सबसे पहले तो देखिए भारत में पीएम मोदी ने की थी 2 अक्टूबर 2011 को लॉन्च, जिसमें से 40% जो है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट वहन, और सॉरी 40% करता है स्टेट और 60% करती है सेंटर। इसमें राजस्थान ने टॉप किया है, मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना में टॉप किया है राजस्थान ने। सेकंड कौन सा रहा है? तेलंगाना। राजस्थान का स्कोर रहा था 76.78। और राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट में किसने टॉप किया है अगर आप पूछ लिया जाए तो बीकानेर ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे डूंगरपुर।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माह वाउचर भी बोलते हैं इसे स्कीम, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है 8 अगस्त 2024। अगस्त क्रांति 8 अगस्त को ही हुई थी ना, तो आप इस चीज से याद रख सकते हैं। पहले वैसे के लिए इसलिए बारार और फलौनी में पायलट प्रोजेक्ट की तरह 8 मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था और अब इसे एक्सपेंड किया जा रहा है ओवरऑल द स्टेट। एम क्या है इसका? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्कीम, फ्री सोनोग्राफी प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड कराना, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेंटर दोनों पे। गवर्नमेंट में तो होती है, प्राइवेट सेंटर भी इंक्लूड कर लिए, ये याद रखना है। किससे रिलेटेड है? सोनोग्राफी से रिलेटेड है, प्राइवेट सेंटर्स इंक्लूडेड है, इतना बस पता होना चाहिए। कब लॉन्च किया गया? 8 अगस्त को। नेक्स्ट है लाडो प्रोत्साहन योजना। ये एक्सपेंडेड वर्जन है सीएम राष्ट्रीय योजना का। सीएम राष्ट्रीय योजना में डॉक्टर्स को 50,000 रुपए दिए जाते थे और अब स्कीम का अमाउंट भी इंक्रीज कर दिया गया और उसे रीनेम कर दिया गया है। ठीक, लाडो प्रोत्साहन योजना लॉन्च हुई 1 अगस्त 2024 को और इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी गर्ल्स जो 1 अगस्त 2024 या उसके बाद जन्म ले रही हैं वो सारी एलिजिबल हो जाएंगी इस वाली योजना के लिए। इसमें क्या दिया जाएगा? सबसे पहले आपको याद रखना है 1 लाख रुपए दिए जाएंगे 7 इंस्टॉलमेंट में टिल द एज ऑफ 21 साल, जब तक लड़की नहीं हो जाती। और 2500 रुपए तो सबसे पहले आपको याद रखना है जब लड़की का बर्थ जन्मदिन होगा, बेसिकली कहाँ पे? जो भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कोई ऐसा हॉस्पिटल होगा वहां पे होगा, तो वहां पे उन्हें ये 2500 रुपए दिए जाएंगे। और 2500 रुपए दिए जाएंगे जब 1 साल की हो जाएगी बच्ची और सारे जो वैक्सीनेशन है उसके कंप्लीट हो जाएंगे। 4,000 रुपए दिए जाएंगे जब उसका एडमिशन होगा फर्स्ट क्लास में। ठीक है, बेसिकली इन किसी मतलब गवर्नमेंट एडेड जो है उसमें किया जाएगा, जो रजिस्टर्ड है संस्थान गवर्नमेंट में, उसमें किया जाएगा। कक्षा 6 में जब प्रवेश कर ली जाएगी की करेगी तो 5,000 रुपए दिए जाएंगे उसे। कक्षा 10 में जब एडमिशन लेगी तो 11,000 रुपए की दिए जाएंगे। कक्षा 12 में जब लेगी तो 25,000 रुपए दिए जाएंगे और ग्रेजुएशन प्लस 21 साल कंप्लीट होते ही 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, बेसिकली 7वीं जो किस्त है वो डीबीटी के थ्रू जो बच्ची है उसके अकाउंट में शिफ्ट होगी। बाकी 6 आई थिंक जो है उसके पेरेंट्स के उसमें होगी। नेत्रा ज्योति अभियान नेत्र से रिलेटेड है। देखिए ये वाली स्कीम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से सारे इसके पहलू जो भी हमने आपको बताया वो अच्छे से पढ़ लेना। नेत्र ज्योति अभियान आई चेकअप के लिए फ्री स्पेक्स देना है क्लास 1 to 12 स्टूडेंट ऑफ राजकीय विद्यालय, कहाँ पे? भीलवाड़ा में। जहां भी डिस्ट्रिक्ट आपकी मेंशन हो जाती है वो हो जाता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास 1 to 12 फ्री स्पेक्स देने हैं, ठीक है, बच्चों को भीलवाड़ा में। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया 1 to 7 2024 को, 1 to 7 अगस्त, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में। एजुकेशन कैंपेन 22 से 28 जुलाई स्कूल इन राजस्थान में मनाया गया। अर्ली करियर प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? 12वीं पास जो स्टूडेंट हैं जो कि इंटरेस्टेड है आईटी जॉब्स में, तो उन्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी 6 से 12 मंथ के लिए और इसके लिए एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया, एग्रीमेंट साइन किया गया एचसीएल कंपनी के साथ। नेक्स्ट है यूनेस्को हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम थ्रू द सीबीएसई स्कूल्स और इसमें हेल्थ एम्बेसडर्स जो है वो भेजे गए स्कूल में। पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए 100 से ज्यादा स्कूल में इंक्लूडिंग द अजमेर। कौन से उसमें? अजमेर। कुल्हाड़ी बंद योजना किसकी? ये देखिए ये आपकी जो प्रधानमंत्री मोदी जी उनके मन की बात का जो 112वां एडिशन था उसमें मेंशन किया गया कुल्हाड़ी बंद योजना। रणथंभौर की योजना थी। बेसिकली इसमें क्या था कि कुल्हाड़ी लेके नहीं जाना है, छोड़ के जाना है घर पे और बेसिकली ट्री कटिंग को रोकने का जो था, ट्री कटिंग को रोकना था इसमें। नेक्स्ट जुलाई की स्कीम्स एंड कैंपेन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना 1 जुलाई 2024 को लॉन्च हुई है। जो चिल्ड्रंस है फार्मर्स के और लेबर फैमिलीज के, उन्हें फ्री एजुकेशन देना फ्रॉम केजी टू पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब केजी से लेके पीजी तक। 1 to 12 नहीं है इसमें, केजी टू पीजी है और जिनकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है।
यशस्विनी अवेयरनेस प्रोग्राम एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैंपेन स्टार्ट किया झालाना जयपुर में। बेसिकली विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए। एक किसी तरीके से यशस्वी, एक है यशस्वनी, ठीक है, एक है यशस्वी। यशस्वी सरपंच अभियान राजस्थान पत्रिका और अल्ट्राटेक सीमेंट ने दोनों ने मिल के स्टार्ट किया। अब देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट कितना मतलब अलग सा है ना थोड़ा सा। तो फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज इसमें बेसिकली क्या करेंगे, ये एक एक को जो है सीएम जो सॉरी अब सरपंच है उनका वो लगा देंगे अपने सीमेंट के जो भी एम्बेसडर टाइप बना देंगे जो जिन्होंने काम किया होगा अपने विलेज को डेवलप करने के लिए। और 20 सरपंच को अवार्ड भी दिया गया है बेसिकली 20 जुलाई 2024। ए हेल्प स्कीम एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन लॉन्च की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड राजस्थान गवर्नमेंट कब 1 जुलाई 2024 को फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। ऑब्जेक्टिव था बेसिकली स्टैब्लिश करना एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सपेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया सवाई मानसिंह स्कूल जयपुर में। और इसमें बेसिकली वही यूथ पार्लियामेंट है तो आपको समझ ही सकते हैं क्या होगा। यंग पार्टिसिपेंट ने रोल किया और आस्क पूछे क्वेश्चन एड्रेसिंग इश्यूज सच एज सेफ्टी ऑफ स्कूल ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल फीस, एनरोलमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, रिवाइवल ऑफ बॉर्डर बॉडीज। कहाँ पे किया गया? सवाई मानसिंह स्कूल जयपुर में। ऑपरेशन सीमा संकल्प किससे रिलेटेड है? पहली बात तो ये है कि श्री गंगा नगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने किया। मार्च 2 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे रिसेंटली एक वर्कशॉप भी लॉन्च हुई 2 जून 25 में। और नशा मुक्त भारत अभियान टू स्टॉप ड्रग एडिक्शन। जून स्कीम की देख लेते हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना टोंक से हुई थी ये लॉन्च, ठीक है, 30 जून को लॉन्च की गई थी। और इसमें आपको पता है पीएम किसान योजना है जो उसमें 6,000 रुपए दे रही है गवर्नमेंट, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, बट राजस्थान गवर्नमेंट 8,000 दे रही है टू द एलिजिबल फार्मर। ऑपरेशन मेरा मान बाय द कोटा पुलिस रेज अवेयरनेस अबाउट गर्ल्स सेफ्टी एंड प्रोवाइड सेफ्टी टेक्निक। आपनी आपनी ठीक है, आपनी है ये, आपनी लाडो योजना या फिर आपनी लाडो प्रोजेक्ट 21 जून को हुआ ये। अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम रैली बेसिकली इसमें प्रमोट करना था गर्ल्स की एजुकेशन को। एक रैली हुई जिसमें कि अवेयर किया गया स्टूडेंट को कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, डिक्रीज और ड्रॉप आउट रेट, अगर मतलब अवेयरनेस अबाउट द एजुकेशन। कृषक उपहार योजना 1 अक्टूबर 2021 को ये देखिए लॉन्च हुई थी। बेसिकली इस स्कीम में क्या था कि अगर आप सेल कर रहे हैं अपना क्रॉप 10,000 से ज्यादा रुपए में किसी मंडी में या ठीक है, तो 2.5 लाख तक का रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। बेसिकली ये लॉटरी टाइप था, कूपन मिलेगा आपको तो उसमें आपको 2.5 लाख तक का रिवॉर्ड मिल सकता है। इसमें मई में देखिए ज्यादा स्कीम थी नहीं, एक दो थी तो ये ऊपर या नीचे वाले मंथ में कवर हो गई होगी। एक पॉइंट ये था इम्पोर्टेंट था, अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट एक बात की गई सरपंच और मेंबर ऑफ पंचायत जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर उनके एरिया में कहीं भी चाइल्ड मैरिज हो रही है तो उसके लिए, ठीक है, टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज अंडर द सेक्शन 11। कौन से सेक्शन में? 11 ऑफ द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006। कौन होगा? सरपंच एंड मेंबर्स ऑफ पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है अप्रैल स्कीम्स एंड कैंपेन आओ बूथ चले टू प्रमोट 100% वोटिंग। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शंस हुए थे अप्रैल में राजस्थान में। कैंपेन रूट्स ऑफ राजस्थान, कैंपेन मतलब अपने जड़ों से जुड़े रहना, वीडियो बनाना बेसिकली, और टूरिस्ट प्लेस की और राजस्थान की और प्राइज को विन करना। कब लॉन्च हुआ ये? 75th फाउंडेशन डे ऑफ राजस्थान ऑन मार्च 30। मार्च के कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना, ये तो देखिए आपको पता होगा कि सेंटर ने भी की थी ना, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ से? राजस्थान में, ये कोटा से हुई। 11 मार्च 2024 को लॉन्च। और विमेन को बेसिकली ट्रेन करना ड्रोन में, फ्लाइंग, डाटा एनालिसिस एंड ड्रोन मेंटेनेंस। तो कहाँ से लॉन्च हुई? कोटा से। कब हुई? 11 मार्च 2024। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन
एंड चाइल्ड और स्टेट ऑफ राजस्थान ने किया। और देखिए इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, देखना सीधे हमने न्यूज़पेपर से उठाए हैं। इसका एम था इम्प्रूव करना सेक्स रेशियो इन द स्टेट, प्रमोट करना एजुकेशन ऑफ गर्ल, प्रोवाइड करना इकोनॉमिक सपोर्ट, स्टॉप करना फीमेल फीटिसाइड एंड सिक्योर द फ्यूचर ऑफ गर्ल। ठीक है, इन द स्कीम आफ्टर द बर्थ ऑफ वन और टू गर्ल कितना 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड पोस्टल सेविंग स्कीम इन द नेम ऑफ ईच गर्ल चाइल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट करेगी, पेरेंट्स को नहीं करना है। इससे पहले जो अमाउंट था वो 10,000 था, तो 30,000 कर दिया गया है 10,000 से बढ़ के, ये आपको याद रखना है। और जैसे ही 21 साल पूरे होंगे तो एक मैच्योरिटी अमाउंट 21 साल कंप्लीट होने पर मैच्योरिटी अमाउंट 1.5 लाख रुपए पे कर दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी पेरेंट्स के लिए पेबल होगा। फेब 2024 की स्कीम्स एंड कैंपेन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को देखनी है ये वाली न्यूज़, क्योंकि ये है आपकी अभी अगस्त में भी न्यूज़ में थी और आपके फेब में भी न्यूज़ में है। ठीक है, न्यूज़ फेब में तो लॉन्च हुई थी खैर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च हुई थी 15 फेब 2024। कहीं-कहीं आपको 13 फेब देखने को भी मिल सकता है डाटा। बाय द पीएम मोदी। अंडर द स्कीम जो हाउस होल्ड है उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा अ सब्सिडी टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स ऑन देयर रूफ। सब्सिडी विल कवर अप टू 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल। और ये स्कीम जो है बेनिफिट करेंगे अराउंड 1 करोड़ हाउस होल्ड अक्रॉस इंडिया। अगर बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 1,000 रुपए सब्सिडी पर हाउस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल। और टारगेट रखा गया है 5 लाख हाउस होल्ड का। राजस्थान में टारगेट रखा गया है 5 लाख हाउस होल्ड का। देखिए अगर 1 किलोवाट सोलर पैनल लगा रहे हैं तो 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। और 2 किलोवाट सोलर पैनल लगा रहे हैं तो 60,000 की सब्सिडी मिलेगी। और 3 किलोवाट लगा रहे हैं तो 78,000। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। तो सब्सिडी विल कवर अप टू 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल। और राजस्थान की रैंक कितनी है? 7th है इन द इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल। नेक्स्ट है बॉयंस ऑफ जॉब प्रोग्राम, एक स्पोर्ट एजुकेशन इनिशिएटिव हुआ राजस्थान में, जिसका मेन एम था प्रमोट करना स्पोर्ट्स इन स्कूल एंड डेवलप करना स्पोर्ट टैलेंट को। बार ऑन प्योर फूड अडल्ट्रेशन कैंपेन, फूड सेफ्टी इनिशिएटिव था राजस्थान गवर्नमेंट का टू कर्ब द अडल्ट्रेशन एंड इंश्योर फूड प्योर फूड फॉर द पब्लिक। जनवरी 2024 में एक ऑपरेशन स्माइल हुआ था, राजस्थान पुलिस ने किया था, जिसमें बेसिकली जो ट्रांसजेंडर थे ना उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना था, शामिल करना था। ट्रांसजेंडर्स के लिए थी। रन इन ऑल पुलिस स्टेशन फ्रॉम 10 to 12 एवरी मंथ। 10 से 12 की जो डेट होगी ऑफ एवरी मंथ सारी डिस्ट्रिक्ट में होगी। बेसिकली ट्रांसजेंडर से रिलेटेड थी, ये आपको याद रखना है। ये देखिए जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम थी वो मैंने अराउंड 50 आपको स्कीम करा दी है और इसमें से 101% क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से करना, जो भी आपको डाटा बताया, जहाँ भी फोकस बताया वहाँ पे अच्छे से करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार आप प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ आपके जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं उन वहाँ शेयर करना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना अगर आप न्यू देख रहे हैं इस वीडियो को। पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।